अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लास्टिड। प्लास्टिड की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, और फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन में ल्यूकोप्लास्ट था उसके बारे में। ल्यूकोप्लास्ट में हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसका फंक्शन पढ़ा था, उसकी लोकेशन पढ़ी थी, और एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे कि एग्जाम में इस टॉपिक से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो है वो दूसरी टाइप है हमारे पास प्लास्टिक की। तो हम देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करता है। क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है। These plastids contain brightly colored pigments such as carotenoids। हमने कहा था कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ना कोई भी पिगमेंट नहीं है, इसलिए वो कलरलेस है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर्ड पिगमेंट्स मौजूद हैं, जिनको हम कैरेटिनॉइड्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड है। बल्कि ल्यूकोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, बल्कि क्रोमोप्लास्ट का कलर है। और वो कलर क्यों है? कैरेटिनॉइड्स यानी कलर्ड पिगमेंट्स की वजह से जो है क्रोमोप्लास्ट जो है ब्राइटली कलर्ड है। फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का? दे आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट्स में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्लावर के पत्तों में, यहाँ पे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है? देयर प्राइमरी रोल इज टू गिव कलर्स टू दीज प्लांट पार्ट्स। प्राइमरी रोल इनका यही है कि क्योंकि ये फ्लावर के पत्तों में और फ्रूट्स में प्रेजेंट हैं, और क्योंकि इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मौजूद है जो कि कलर देता है, तो जहां ये प्रेजेंट है ना, तो ये उस जगह को कलर दे रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये क्रोमोप्लास्ट फ्लावर पेटल्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट है। तो ये फ्लावर पेटल्स और फ्रूट्स को कलर दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद कलरफुल हैं। तो जिस चीज के अंदर ये कलर, जिस चीज के अंदर ये प्रेजेंट है, ये उस चीज को भी कलरफुल बना देते हैं। ठीक है। अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन काज करवाते हैं। अब ठीक है, तो पोलिनेशन आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में कि प्लांट्स को ना रिप्रोड्यूस करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत होती है। तो वो किसी दूसरे प्लांट से लेके आते हैं पॉलेंस, और एक खास प्लांट को देते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन होती है, वो सीड प्रोडक्शन, वो सारा प्रोसेस। तो वो कहता है कि क्योंकि ये कलरफुल है ना क्रोमोप्लास्ट, तो उन्होंने फ्लावर्स को भी कलरफुल बना दिया है उनके अंदर मौजूद होने की वजह से। तो जो छोटे छोटे पॉलिनेटर्स हैं ना, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इनके कलर को देख के ना अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इनके पास आते हैं। तो जब वो पॉलिनेटर इनके पास आते हैं, तो उन पॉलिनेटर के ऊपर जो पॉलिन्स मौजूद होते हैं ना, वो इनको ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके ऊपर गिर जाते हैं। किनके ऊपर? फ्लावर पेटल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, जो कि पॉलिनेशन में मदद करता है। ठीक है। और एडिंग इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। ठीक है, वही पॉलिनेशन के बाद जो है वो सीड्स और फ्रूट का बनना। तो मेन काम क्या है क्रोमोप्लास्ट का? क्योंकि ये कलरफुल हैं, क्योंकि इनके अंदर कलर पिगमेंट मौजूद थे, तो इनका कलरफुल होना, और जिस जगह पे ये मौजूद हैं जैसे कि फ्लावर पेटल और फ्रूट में, उस जगह को ये कलरफुल बना देते हैं। क्योंकि अब फ्लावर पेटल और फ्रूट कलरफुल हो गए हैं, तो पॉलिनेटर्स जो हैं इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके पास आते हैं। तो वो जब इनके पास आते हैं, तो उनके ऊपर पोलन जो मौजूद थे वो फ्लावर पेटल और फ्रूट को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि हमारे पास पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। और इससे हमारे पास सीड और फ्रूट के डिस्पर्सल में मदद हो जाती है। तो बस यही था क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका फंक्शन याद रखना है, और इसकी लोकेशन याद रखनी है। एमसीक्यूज ये है कि क्रोमोप्लास्ट contain which pigment? आंसर होगा कैरेटिनॉइड। फंक्शन क्या है इसका? पॉलिनेशन में मदद करता है। आंसर है हेल्प इन पॉलिनेशन। और तीसरा एमसीक्यूज ये है कि क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड इन। आंसर होगा फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू टुमारो।